हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे में गली न्यूज़ की मुहिम है कि हिजाब में जो लेडीज़ एक अपने आला मुकाम पर है उनको हम ग्लोरीफाई करें और लोगों को बताएं कि एक हिजाब में जो है एक लेडीज़ किस हद तक आगे तरक्की कर सकती है। अलग अलग कैटेगरीज में हमने लगाया था और बहुत सारे नॉमिनीज़ आए, नाम आया, जैसे आपको देखा आपने लॉ फील्ड में, बिजनेस वूमन में और अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में हमने बताया आपको। अभी आज हमारे साथ हैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आयशा शफीकुर रहमान, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर और कोडिंग लैंग्वेज में है, ये सॉफ्टवेयर एंड आईटी कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं आयशा शफीकुर रहमान से। मैडम, व्हाट इज़ एक्चुअली यू आर डूइंग, आप क्या करते हैं? क्योंकि आपकी प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ आई है। आपकी प्रोफाइल में 3D प्रिंटिंग एंड ऑटोमेशन आया हुआ है, आपकी एक कोडिंग वेबसाइट है, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर हो आप, स्ट्रीम एजुकेशन। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं रोबोटिक इंस्ट्रक्टर हूँ। आई टीच। व्हाट इज अ रोबोटिक इंस्ट्रक्टर, क्या होता है? रोबोटिक्स इंस्ट्रक्टर मीन्स आई टीच रोबोटिक्स टू द चिल्ड्रन एंड द रोबोटिक्स इज समथिंग वेर यू अप्लाई योर लॉजिक्स, you apply maths, you apply science and you apply the programming language to build something. I'll give you one example. Suppose you are going, आप मॉल में जा रहे हैं और आप जैसे ही मॉल में जा रहे हैं, आप जैसे पहला कदम रखते हैं, डोर इज ओपनिंग ऑटोमेटिकली, सेंसर, तो वो सेंसर्स है। अब उसके सेंसर्स के पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे आता है, कैसे वो डोर बना, कि आपने कैसे वो सेंसर ने एक ह्यूमन को सेंस किया। सो ये मैं बच्चों को सिखाती हूँ। देन आई गिव देम एग्जांपल ऑफ टाइटैनिक। जब आप सिखाती हो तो आप खुद कितना सीखी होगी, मतलब खुद कितनी पढ़ी लिखी होगी? व्हाट कोर्स हैव यू डन इन दिस? आई हैव नॉट डन एनी प्रोफेशनल कोर्स इन रोबोटिक्स, इट इज कंप्लीटली माय हॉबी। अच्छा, ये हॉबी की बेसिस पे आई है? माय बैकग्राउंड इज कंप्लीटली प्रोग्रामिंग, बीएससी इन कौन सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग किया है? मोस्टली VB.NET, ASP.NET, HTML, पाइथन। अभी तो ज़्यादातर पाइथन ही चल रहा है। अभी तो पाइथन ही चल रहा है। राइट। सो आपने रोबोटिक इज समथिंग वेरी डिफरेंट टू कोडिंग, कुछ मिलता है? बहुत कुछ मिलता जुलता है। रोबोटिक्स में फर्स्ट वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन, मतलब एक रोबोट जैसी मशीन बनानी पड़ती है एंड देन हम उसको कोड करते हैं, उसे प्रोग्राम करते हैं। राइट। और 3D प्रिंटिंग एंड ऑटोमेशन? 3D प्रिंटिंग इज वॉट एवर यू इमेजिन। सपोज मुझे एक रोबोट का कोई पार्ट चाहिए विच इज़ नॉट अवेलेबल, सो आई कैन डिज़ाइन इट बाय माई सेल्फ और मैं उसको प्रिंट कर सकती हूँ। अरे बाबा, इतनी सारी चीज़ें कहाँ सीखी हो तुमने? ये मतलब सब अलग अलग फील्ड है। स्ट्रीम एजुकेशन? STEM education is STEM, sorry. Yes. So STEM is S is science, T technology, engineering and mathematics. So it is one branch of education where we give project to the students and we teach them the logic of math, science, engineering within that project. आप जो हो आज, जैसे कि ये सब चीज़ें, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर, कोडिंग, एवरीथिंग, स्टेम एजुकेशन, फिर कोडिंग क्या है आपका, प्रिंटिंग ऑटोमेशन है, तो उसके लिए कोई एक स्पेशल कोर्स है सब ऑल टुगेदर के लिए कि सब? नो, देयर इज नो स्पेशल कोर्स। सी, इफ किसी को 3D प्रिंटिंग सीखना है तो देयर इज अ स्पेशल कोर्स फॉर 3D प्रिंटिंग। स्टेम एजुकेशन, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 3D प्रिंटिंग भी तुम कर रही हो, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर भी तुम हो, कोडिंग भी आप कर रही हो, आप एप्लीकेशन वगैरह सब बना लेती हो? एप्लीकेशन में VB.NET में बहुत अच्छे एप्लीकेशंस बना सकती हूँ एंड करेंटली मैं पाइथन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग एंड AI एंड ML भी। Are you working somewhere? Yes. Where you are working? बोटा हाई स्कूल में, विले पार्ले ईस्ट में है। देयर आई एम वर्किंग एज अ रोबोटिक्स इंस्ट्रक्टर। माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा आपको मुद्दा तो मालूम है, हिजाब वुमेन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और जब आपका ये रोबोटिक इंस्ट्रक्टर आया तो मैंने एक सोच के, मेरी लेवल के बाहर था कि मैं एक कोई हिजाब में लड़की को, वो भी आप जैसी यंग, जो अनमैरिड है अभी तक, और एक यंग लड़की हिजाब में, वो भी इतने क्वालिफाइड लेवल तक पहुंच गई है, ये हमारा बहुत अट्रैक्शन था आपकी तरफ रोबोटिक इंस्ट्रक्टर से। और मेरी टीम जो है, हमारे रेहान भाई है, हम सब ने वेरी ये सब चीज़ के लिए आपको कि रोबोटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है यार, कभी हमने सुना नहीं है, रोबोट बनाते हुए सुना है लोगों को, मगर एक इंस्ट्रक्शंस देने वाले के लिए जो है आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको ये सब चीज़ लेके आई है, मतलब जी, कि किसी ने डंडे मार मार के बोला चल तू रोबोट किससे क्या? असल में मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं उर्दू मीडियम स्कूल से हूँ। माशाल्लाह। आज ऐसा उर्दू इतना ग्लोरीफाई हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ कि जितने भी सक्सेसफुल अभी आज हमारे प्रोग्राम से लेडीज़ आए, ज़्यादातर सब है ना उर्दू स्कूल से पढ़ी हुई है, और लोगों का एक मेंटालिटी बन गई है, माँ बाप की भी और बच्चों की भी, यार उर्दू से क्या होता है, उर्दू पढ़ने के बाद क्या होता है। जी बोलिए आप।
तो मैं उर्दू मीडियम स्कूल से हूँ, और जब मेरा 10th था और मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे आए थे, तो लोगों को लगता था कि ये उर्दू मीडियम में उर्दू काफ़ी आसान होता है, इसलिए हमें परसेंटेज काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, उसके तो अदर सब्जेक्ट्स में, अदर लैंग्वेज में भी आपके अच्छे मार्क्स थे? जी, मेरा 94 परसेंटेज था 10th में। जनरली एक उर्दू पढ़ने वाले बच्चे को, बच्ची या बच्चे को हिंदी मराठी जो अपनी सेकंड लैंग्वेज, उसमें बहुत तकलीफ होती है। नहीं, मुझे कभी ऐसी तकलीफ नहीं आई। अगर आप देखेंगे तो मुझे 50 आउट ऑफ 45 46 ऐसे मार्क्स मिल जाते थे लैंग्वेज में। थोड़ा इधर उधर से बाजू? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑन पक्का? मेरा लड़का तो उससे पूछना पड़ता है तेरे कितने और बाजू वाले कितने। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है। तो उसके बाद मुझे एक फील हुआ कि लोगों ने काफ़ी डीमोटिवेट किया कि आप उर्दू स्कूल से हो। एंड सेकंड थिंग, मैंने हमारी कम्युनिटी में एक चीज़ देखी है कि लोग सोचते हैं कि जो ड्रिल मशीन और कारपेंटिंग वाला काम है वो सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं, एंड जो इलेक्ट्रिकल वर्क है लेडीज़ वो काम में जा ही नहीं सकती। ये कभी आपको ऐसा हुआ है? आपको किसी ने कहा जी, है? मुझे ऐसे लगता था। काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल काम हो तो बोलते थे आप दूर रहिए, ये आपके बस की बात नहीं। हाँ, समझ गया। जैसे कभी आयरन खराब हो गई या जी, तो वो भी आप बना लेती थी पहले? जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था वो सब में जी। तो अगर जैसे कुछ ख़राब हो जाता है, आज भी घर में कुछ ख़राब हो गया तो मैं बना देती हूँ। माशाल्लाह। तो वहाँ से मेरी एक हॉबी स्टार्ट हुई, और आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे एक ऐसी फील्ड चाहिए थी जहाँ पे प्रोग्रामिंग भी हो एंड कंस्ट्रक्शन भी। वाई प्रोग्रामिंग? क्योंकि बहुत सबके बस की बात नहीं है। बिकॉज प्रोग्रामिंग इज समथिंग यू इंस्ट्रक्ट द मशीन व्हाट टू डू। आई नो दैट, बट व्हाई यू हैव चूज प्रोग्रामिंग ओनली? बिकॉज बहुत दिमाग लगता है उसमें, कोई चीज़ क्रिएट करना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो चीज़ आपको लोगों को दिखाना पड़ता है ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर में क्या एक बटन मारे तो वो एक बटन के पीछे कितनी बड़ी चीज़ें रहती हैं। अभी आप हमारा ये ऐप देख लो, हमारी ये चीज़ देख लो, तो व्हाई यू वांटेड टू गो इन दिस फील्ड ओनली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिस? क्योंकि मुझे लगता है ये एक फ्यूचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैसा बहुत अच्छा है, नॉट पैसा बट ये फ्यूचर। जैसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ टेक्नोलॉजी को देखकर। माशाल्लाह। तो जब मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है एंड दिस इज समथिंग वेयर आई शुड गो, और इसमें अगर मैंने प्रोग्रेस किया तो कभी पीछे नहीं आएंगे। मैं बहुत ऐसे जज करती हूँ चीज़ों को कि मुझे कौन से फील्ड में करियर बनाना चाहिए ताकि मैं वहाँ से पीछे नहीं आऊँ, उससे बस आगे ही जाना है। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप जितना एक्सप्लोर करो वो कम है। सही बात है। तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्रामिंग डिफरेंट लैंग्वेज चेंज होती रहती है, हमेशा हमें ना एक अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। और मुझे वो बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं जहाँ मैं एक ही काम को रोज़ाना करूँ। मुझे न्यू चीज़ें चाहिए, मुझे एक्सप्लोर करने के लिए रोज़ाना न्यू चीज़ें चाहिए। टेल मी अबाउट हिजाब, कब से पहनते हो आप? मैंने बेसिकली हिजाब अपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? घर में फोर्स किए? नहीं, इट्स नॉट फोर्स। मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मैं जो इसमें थी, कॉलेज में थी जहाँ थी, वहाँ सब नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे। उनको इतना पता नहीं था कि मुस्लिम्स कैसे रहते हैं, हिजाब क्या होता है। तो आई वांट कि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो, ऐसे नहीं हो कि मैं सबके साथ फ्लो में चले जाऊँ। तो आपको लगता है हिजाब में आपकी आइडेंटिटी है? यस। कितना सक्सेसफुल हो गए अभी सोच में? जैसे कि मैंने एक देखा है, जैसे मैं एक बार अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में गई थी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। तो जब मैं एंटर हुई तो जो गेट कीपर्स थे एंड ऑल, दे वर हैविंग द मेंटेलिटी कि मे बी मैं कोई नॉर्मल काम के लिए आई होंगी, बट जब मैं वहाँ के टीचर्स से मिली, दे वर गिविंग मी सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। तो मुझे ये पता चला कि जो ये मेंटेलिटी है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए या जो भी मेंटेलिटी है वो सिर्फ लो लेवल पर ही है। यानी लोगों की मेंटेलिटी, जैसे आपने बताया, तो वो सोचते हैं कि हिजाब की लड़की मुस्लिम घर की उर्दू पढ़ने वाली होगी। राइट। तो यानी हमारा प्रोग्राम जो है ये ग्लोरीफाइंग लोगों को बताना, तो ये कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स को बताने के लिए कि ये भी एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जहाँ हमें जाना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों को, नॉट इवन मुस्लिम्स, मैंने कोई और लड़कियों को देखा ही नहीं है इस फील्ड में। बहुत रेयर लड़कियाँ हैं, मोस्टली इसमें बॉयज़ ही ज़्यादा होते हैं। नहीं, मैंने भी देखा है उसमें नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, बट मुस्लिम्स कम्युनिटी अभी तक मिले नहीं। कभी आपका हिजाब आपके काम में, प्रोफेशंस में आगे आया है कि? कभी नहीं। इवन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो दे लाइक डाइवर्सिटी, और उनको पसंद है कि डाइवर्स फील्ड से लोग आए। बट जहाँ पे हम एंट्री पॉइंट करते हैं ना, वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं होता है कि हम हिजाब में हैं, बट अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बैरियर इज समथिंग सुपरफिशियल जो पहले बनाया जाता है, एंड वी हैव टू क्रॉस दैट बैरियर, दैट्स इट। फैमिली बैकग्राउंड बताइए आपका क्या है? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे अब्बा जान जो है वो इमाम साहब है। अरे अल्लाह, माशाल्लाह। मैं बोलना ही भूल गया आपको कि मैं जिससे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके जो
वालिद साहब हैं वो एक मस्जिद के इमाम थे, शायद मेरे इसमें मिस हो गया डेटा में, आई एम वेरी सॉरी, मुझे वैसे ही इंट्रोडक्शन कराना था। तो दोस्तों ये है हिजाब में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आईटी प्रोफेशन से है, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर है, और प्लस एक इनके वालिद साहब जो है वो मस्जिद के इमाम हैं। जी बोलिए, क्या कंटिन्यू। जी, मेरा अब्बा इमाम है। तो जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, वैसे अब्बा को भी काफ़ी लोगों ने कहा था, लेकिन अब्बा के मन में था कि मेरी बेटी ज़्यादा पढ़े और कुछ अलग पढ़े। और मेरी अम्मी को ऐसा था कि उस वक्त उनको कंप्यूटर नहीं पता था क्या होता है, बराबर। तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट था कि मैं कंप्यूटर में कुछ सीखूँ। उन्हें पता मम्मी नहीं था, को था, मम्मी को था, पर ये नहीं पता था कि कंप्यूटर में होता क्या है, बट सीखना है। तो 10th जनरली परसेप्शन है कंप्यूटर करो, हाँ, ठीक है। तो वो 10th के बाद ही मैंने एक डिप्लोमा कोर्स कर लिया था, जिसमें मैंने फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ सब सीख लिया। फाइनेंशियली क्या सिस्टम था, बिकॉज ये पढ़ाई थोड़ी कॉस्टली होती है। मेरे ख्याल से उस टाइम एप्टेक वगैरह चलता था। जी जी, है ना, NIT चलता था, NIT चलता था, डिप्लोमा वेरी कॉस्टली था वो, वेरी कॉस्टली। तो कैसे मतलब बेसिकली मेरी जो पढ़ाई है वो स्कॉलरशिप पे हुई है, पूरी पढ़ाई, मैक्सिमम पढ़ाई स्कॉलरशिप पर हुई है। और मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, स्कूल टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया और मेरे पेरेंट्स को गाइड किया कि हम कहाँ से वो स्कॉलरशिप ले सकें, कहाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, क्योंकि फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं थे कि वो फीस भर कर। अभी तो माशाल्लाह है ना, अभी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। तो उस वक्त मेरे टीचर्स का, स्पेशली आबिद सर का बहुत ही एक अच्छा साथ रहा है, जिन्होंने हमेशा हमें बताया कि कहाँ से स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो मुझे मिली भी है, और मैंने उससे पढ़कर काफ़ी आगे बढ़ गई हूँ। राइट, क्या फ्यूचर में सोचती हो आप, क्या करोगी? शादी होके घर में सेटल हो जाओगी? नो, मैं मेरा गो फॉर अ बिग, एक ऐसा बहुत बड़ा रोबोट बना दोगी कि अपने एरिया में मीनार मस्जिद वगैरह के पास ऐसा कुछ? मैंने करंटली एक रोबोट बनाया है, इनमूव रोबोट है, कम्प्लीटली 3D प्रिंटेड है। यस, मैंने खुद ने बनाया है। रियली वांट टू नो अबाउट दिस। यस, इनमूव रोबोट एक इट इज़ 5 फुट बड़ा रोबोट है ये, और उसके हर एक पार्ट मैंने खुद 3D प्रिंट किए हैं, कोई भी पार्ट बाहर से नहीं खरीदे हैं। प्लस उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ग्रैंड रोड में, यू मस्ट बी नोइंग कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत शॉप्स है, तो वहाँ से मैंने लाकर उसमें आर्डिनो प्रोग्रामिंग करके उस रोबोट को तैयार किया है। एंड बेसिकली मेरा मोटो ये था कि वो रोबोट एक टीचर की प्लेस ले, और जो टीचर सिखाते हैं, मीन्स एज अ स्कूल जैसे साइंस टीचर है, मैथ्स टीचर है, तो अगर वो रोबोट स्टूडेंट्स के सामने जाता है तो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन करते हैं रोबोट आंसर देना चाहिए एज अ टीचर। और मेरा ये सक्सेसफुल काफ़ी 90% तक हो गया है, क्योंकि रोबोट का स्ट्रक्चर रेडी है, रोबोट मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जस्ट मुझे अब उसे ये प्रोग्राम करना है कि मतलब सिलेबस प्रोग्राम करना है कि कौन से टीचर आई वांट हिम टू बी। राइट, क्या सोचती हो आप, शादी करके सेटल हो जाओगी? नहीं, मैंने ऐसे कभी कैसा हस्बैंड चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि जितनी मैं मोटिवेटेड हूँ, आप रोबोट बनाए तो वो क्या रॉकेट बनाए, क्या सोच रही हो? नहीं, कैसा एक्सपेक्टेशन है आपको? मतलब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मैं ये चाहूँगी कि मैं जो कर रही हूँ उसमें वो ऐसा नहीं लगता कि मैं जो करना चाह रही हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं रोबोट बना रही हूँ, मैं टेक में हूँ, मैं वेबसाइट चलाती हूँ, मैं एक इंडस्ट्री में हूँ, तो ऐसा कोई हस्बैंड आ जाए जो मुझे ये सब चीज़ के लिए रोके, तो फिर क्या करोगी आप? नहीं, मैं ऐसे तो हस्बैंड कभी नहीं चाहूँगी जो मुझे कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे कि इंशाल्लाह मैं ही डिसाइड करूँगी, क्योंकि इतना फ्रीडम तो मुझे माशाल्लाह घर से मिला हुआ है। मेरे अब्बाजान काफ़ी अब ओपन माइंडेड है, वो चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता हो वो ऐसे घर में हो जहाँ पे बैरियर्स ना हो। जी, क्यों मुस्लिम समाज में ऐसा समझा जाता है कि लड़की मतलब बाहर जाने से ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब मुझे इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? यस, मुझे है ना रिस्ट्रिक्शन, बहुत रिस्ट्रिक्शन है ये। मैंने क्योंकि अगर आपके डैडी राजी होगे तो उनकी मामा की, खाली की, बाला की, फूफू की लड़की, वो सब आके दबोच देते हैं, अरे तू लड़की को क्यों बाहर भेजा है, तू क्यों कर रहा है? तुम्हारे डैडी पे भी प्रेशर आया? बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। जब मैं आपको बताऊँ कि जब स्टार्टिंग में मैंने हिजाब नहीं पहना था तो इतना प्रेशर था मेरे अब्बा पर, लोग कहते थे कि हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपकी बेटी ने तो हिजाब मतलब बुर्का ही नहीं पहना है। मैं हिजाब पहनती भले उनके घर में लड़की पहने या ना पहने, नहीं पहने, मगर है ना, हाँ, वो उनको क्राइटेरिया नहीं रखता। पहनती थी, लेकिन मैंने बुर्का पहनना स्टार्ट नहीं किया था। तो इस बात से अब्बा को बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशान किया। यहाँ तक एक बार ये भी हुआ कि हम जब स्कॉलरशिप लेने के लिए एक जगह गए थे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप देने से वो इसलिए मना कर दी थी कि मैंने बुर्का नहीं पहनी थी। अच्छा, तो ये काफ़ी मेरे लिए एक इमोशनल पॉइंट था, और जब से मुझे ये था कि मुझे कुछ अलग करना है और मैं ये करके दिखाऊंगी। कैसा लगता है आपको हिजाब में? डू यू फील, अभी तो जैसा आपने बताया
it was a compulsion on you to wear a hijab. नो इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, क्योंकि अगर ये कंपल्शन होता तो मैं पहले से स्टार्ट कर चुकी होती, शायद मेरे कॉलेज टाइम से मैं पहनना शुरू कर दी होती, बट ये कंपल्शन नहीं था। ये मुझे लगता था, मैंने अपनी फैमिली को ये कन्वे किया था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज व्हाट इज़ माय फील्ड, उसमें अगर मुझे जैसे अगर कुछ करना है और मैं ड्रिल मशीन से अगर कुछ रोबोट बना रही हूँ, मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो उसमें ऐसा कभी हो सकता है कि रोबोट कभी भड़क जाए एकदम ऐसे? नहीं, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, कुछ ऐसे नहीं होता है। मिस्टेक हो जाए और रोबोट जो है कुछ? नहीं, इट इज़ इन मूवी ओनली, रियल लाइफ में। हाँ, तो उसमें मुझे काफ़ी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी बुर्का पहन के, ऐसे मुझे लगता था, तो मैंने नहीं पहना, ग्रेजुएशन तो तक नहीं पहना, उसके बाद मैंने शुरुआत की। तो देयर इज़ नो कंपल्शन ऐसे कि पहनना ही चाहिए, बट व्हाट आई फील ना कि अगर लेडीज़ बाहर जा रही है तो देयर इज़ अ बाउंड्री, उन्हें अपनी बाउंड्री पे रह के एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आपके कम्युनिटी वाले भी आपको अलाउड करेंगे। जी, मेरे अभी बैठे बैठे एक दिमाग में ख्याल आया है कि आप एक रोबोट बना रही हो जो टीचर है, यस, तो लेट्स मॉडिफाई इट, आई विल हेल्प यू इन दिस। यस, हम उस रोबोट का स्ट्रक्चर एक हिजाबी वुमन का बनाते हैं, हिजाब पहनने वी वाली। कैन डू तो मेरी तरफ से आपको जो भी इसमें हेल्प लगेगा आप बताना, हम उस रोबोट को भी आपकी तरह बनाएंगे, इट इंशाल्लाह। मतलब कि वो एक हिजाब पहन के एक टीचर जो है रोबोट बना रही है, तो एक अच्छा मैसेज शायद जावे अपना इसमें। जी, क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम के बारे में कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज, आप पढ़ी लिखी लड़की हो, डिफरेंट कैटेगरीज में हमने लोगों को बुलाया, लेडीज़ लोगों को बुलाया, इंस्पायर वुमन को हम एक पोर्ट, क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम के बारे में? मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हर एक फील्ड से एक इंस्पिरेशन ज़रूरी है, हर कोई एक चीज़ नहीं बनना चाहता है। जी, बहुत सारे डाइवर्स फील्ड है, तो अगर डाइवर्स फील्ड से सब आ रहे बता रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर पहले ही मिल जाता है। हमको मिला ना आपसे एक्सपीरियंस, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर, वो भी लेडीज़, वो भी हिजाब वाली वुमन। तो वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आगे फ्यूचर क्या है। जी। और मेरी फील्ड में मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, दैट इज़ द फ्यूचर। Right. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है एंड ऑटोमेशन है, ये तीन चीज़ ऐसी है जो फ्यूचर में मीन्स 101% यूज़ होने वाली एक्चुअली है। अपने माशरे में क्या है कि बच्चियों को पता नहीं क्या पढ़ना है, या लड़कों को भी। जी, आप 80% लड़कों से पूछो क्या करना है, क्या कर रहे हैं, तो 12 कर रहा हूँ, क्या करेगा, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, उसके आगे उनके सब लोग बस यही कर रहे हैं। फ्रेंड एक दोस्त ने बोला मैं ये कर रहा हूँ, बाकी सारे दोस्त वही कर कोई रहे हैं। एम्बिशन नहीं है, कोई उसको कोई गाइडेंस ambition नहीं नहीं है, है। कुछ भी नहीं, बस खाली पढ़ रहा है बस, फिर कभी भी छोड़ देता है, बिजनेस आता है, मैंने भी अभी काफ़ी बच्चों से जब पूछती हूँ आप क्या बनना चाहते कुछ भी हैं, नहीं पता चलेगा आपको। हाँ, तो काफ़ी वो लोग कुछ नहीं बोलते, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। जी जी, तो दोस्तों ये है हमारे साथ एक इमाम साहब की लड़की जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, ये है एक रोबोटिक इंस्ट्रक्टर, कोडिंग लैंग्वेज ये आती है जो जिनको समझ में आता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं आप इनको। और ये है एक हिजाब वाली लड़की, देखिए आप इसको आप एक मिलाएंगे तो आप एक मुस्लिम हिजाब लड़की को आज की तारीख में आप देखिए। कभी आपका प्रोफेशन में कभी हिजाब के बारे में आया है? नहीं, कभी नहीं। किसी ने भी कुछ कहा या कभी रोबोट ने कुछ बोला कि ये हिजाब क्यों पहनती है, ऐसा कुछ है? नहीं, रोबोट ने भी कभी नहीं कहा। नहीं कहा। और बेसिकली मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरा जो अब इंटरेस्ट है वो 3D प्रिंटिंग में ज़्यादा गया है, तो मैं अभी रोज़ाना डेली बेसिस पे अपने कोई ना कोई मॉडल रोज़ाना प्रिंट करती हूँ, और मेरे पास एक लाइक एग्जीबिशन मॉडल्स है इतने सारे जो रियली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी आपका नंबर लूँगा और मुझे भी कुछ बहुत सारी 3D प्रिंटिंग्स वगैरह मेरे इसमें डालना है। ज़रूर तो आप हम चाहेंगे कि आप हमको भी मत करें। तो और बहुत मेरी वेबसाइट है bcoders.com, आप उस पर जा सकते हैं, और मैंने वहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन फॉर फ्री क्लास एक ऑप्शन एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़े, मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम लड़कियों के लिए, कोडिंग लैंग्वेज के लिए हो या कोई दूसरे के लिए या रोबोटिक हो, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। वी कैन कॉल स्टूडेंट्स एंड आपको एज अ रोल मॉडल बना के हम उनको बता सकते हैं कि ये भी फील्ड है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को सिर्फ या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर या ये या शादी, इससे ज़्यादा उनको फील्ड नहीं मालूम, और ये जो है सब 10th स्टैंडर्ड से चालू होता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। तो अगर आप चाहे तो अगर आपको चाहती हो कि हमारे मुस्लिम माशरे से भी लोग ये करें, तो आप हमारी मदद हमेशा से ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा, आप बैठे रहिए, एक छोटा सा अप्रिसिएशन है, एक अवार्ड है आयशा शफीकुर रहमान, सॉफ्टवेयर एंड IT कैटेगरी में हम आपको इसको अवार्ड करते हैं, और आपके रोबोट को भी बता देते हैं, उसको बता देना आपके जो रोबोट को उसको कोडिंग लैंग्वेज में बता देने का, यू गॉट अ अवार्ड फ्रॉम गली न्यूज़ की तरफ से फॉर एज अ हिजाबी। थैंक यू वेरी मच।